अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तमामी हज़रात का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस में। आप लोग जानते होंगे कि जब भी इंसान को छींक आती है तो हमें हुक्म यह है कि जैसे ही हमें छींक आए, हमारी छींक पूरी हो जाए तो हमें चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कहें, यानी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। आखिर छींक के बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म है कि यानी जैसी छींक आती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर ये छींक है चीज़ क्या, आखिर ये छींक आती क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप जाकर पढ़ोगे छींक के बारे में तो आता है कि चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके दिल में खून गर्दिश करता है, यानी खून दौड़ता रहता है। और दिल का काम ही यही है कि दिल जो है खून को साफ़ करता है और फिर उस साफ़ किए हुए खून को तमाम रगों, जो जिस्म की रगें हैं, जो नसें हैं, उनमें पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दिल में खून पहुंचने से पहले खून के साथ कुछ कार्बन या कुछ कचरा होता है, जिसकी वजह से कभी कभार खून में रुकावट पैदा हो जाती है या खून जो है चलता नहीं। जब खून जैसे ही चलना बंद होता है तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से छींक आती है। और आपने जो है कभी महसूस किया होगा कि जैसे ही आपको छींक आती है तो पूरे जिस्म को पता होता है कि छींक है, यानी इतना बड़ा झटका लगता है। इसी झटके की वजह से, यानी जो छींक आती है उसी झटके की वजह से जो है मतलब जो कार्बन होता है वो कार्बन दूर हो जाता है और खून जो रुका हुआ होता है वापस जो है वो चलना शुरू कर देता है। फिर वो दिल में खून पहुंचता है, फिर दिल उस खून को साफ करता है और फिर साफ किए हुए खून को दिल जो है तमाम रगों में पहुंचाता है। आप ये बात याद रखें, ये एक सिर्फ पल भर की बात है, यानी एक पल के लिए खून रुकता है। अगर पल भर से ज़्यादा अगर खून रुक जाता है या धड़कन रुक जाती है तो आदमी की मौत हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि जैसे ही छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, इसलिए कि हमारी धड़कन रुकी हुई थी या हमारा खून रुका हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है छींक के जरिए हमारी धड़कन को चालू कर दिया, हमारा खून जो है वापस जो है चलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम छींक जैसे आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पढ़ना चाहिए। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, जर्मन के एक बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे, बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं, वो अपनी किताब में लिखता है कि ये बात मैं कह रहा हूँ और मुझसे पहले बहुत सारे साइंसदानों ने ये बात पहले कह रखी है, बहुत सारे डॉक्टरों ने ये बात पहले कह रखी है कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम को अगर हम पढ़ें और पढ़ कर के फिर हम उन पर गौर व फिक्र करें और लोगों के सामने लाएं तो हमारे बहुत सारे जो मसाइल आज उलझे पड़े हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो मसले हल हो सकते हैं। इसलिए कि उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि छींक जब आती है तो इंसान का खून रुक जाता है, उसके बाद में इंसान को चाहिए कि जैसे ही खून चालू होता है फिर छींक आती है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, उन्होंने ये तालीम उस वक्त दे दी थी। तो तमाम साइंसदानों को चाहिए, यानी ये जर्मन का साइंसदान कह रहा है कि उनको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम को सामने रखकर फिर उस पर गौर व फिक्र करके लोगों के सामने रखा जाए ताकि हमारे जो जितने भी मसाइल जो हैं उलझे हुए मसाइल हैं वो सुलझ सकें। आप गौर करें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई कि जैसे छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो जो धड़कन रुकी हुई थी अगर वो उससे थोड़ी और अगर वो रुक जाती तो हम मर सकते थे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नई ज़िंदगी दी है तो हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, यानी जैसे ये छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। इसलिए छींक आने के बाद हमें हुक्म दिया गया कि जैसे ही तुम्हें छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए।